Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस के बारे में, क्लिनिकल पोस्टिंग के बारे में, क्या शेड्यूल रहता है फर्स्ट ईयर का एंड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड आपको कुछ जो आप लोगों ने मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में डाउट्स मेंशन किए थे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ईयर में जब आपकी क्लासेस लगती हैं तो मोस्टली कॉलेजेस में जो क्लासेस का टाइमिंग रहता है वो रहता है 9 to 4, यानी कि आपका 7-8 घंटे का मान लो कॉलेज 9 to 4 रहता है आपका कॉलेज, जिसमें 1 घंटे का बीच में लंच मिलता है. ठीक है, तो ये रहती है कॉलेज की टाइमिंग. उसके अलावा अगर हम क्लिनिकल पोस्टिंग की बात करें तो फर्स्ट ईयर में देखो, आप जैसे ही कॉलेज जाओगे तो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं लगाते हैं. पहले स्टार्टिंग में कुछ महीने तक आपका, महीने कह रही हूँ, 1-2 मंथ तो आपका अच्छे से क्लासेस चलता है जिससे आप टीचर्स को जान सको, वहां के लोगों को जान सको एंड आप थोड़ा फेमिलियर हो सको इन्वायरमेंट में. ठीक है, उसके बाद जब 1-2 महीने आप अच्छे से वहां रह लेते हो, लोगों को जान लेते हो, चीजों को समझने लगते हो, उसके बाद होता है, देखो फर्स्ट ईयर में 2 इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं. पहला होता है आपका फ्रेशर्स, जो कि आपके 4 साल में सबसे बड़ा फंक्शन मतलब कह सकते हो आप, वही होता है एज अ फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें फ्रेशर्स का वेलकम होता है और वो काफी अच्छी पार्टी होती है जिसमें आपको पूरी छूट रहती है. आपको जैसे चाहो वैसे आप ड्रेसअप कर सकते हो, मतलब सारी चीजें आपको करने को मिलेंगी जो आपकी फ्रेशर पार्टी रहती है वो. उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जो कि आपकी नर्सिंग में एंटर करने का सबसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट रहता है. वो होता है आपका ओथ सेरेमनी. ओथ सेरेमनी में क्या होता है, आप ओथ लेते हो नर्सिंग के लिए कि आप सारे पेशेंट, मतलब किसी के भी साथ आप गलत नहीं करोगे एज अ नर्सिंग स्टूडेंट या फिर ऑफिसर या फिर नर्सिंग स्टाफ, कुछ भी आप कुछ गलत नहीं करोगे तो वो आपको ओथ दिलाई जाती है. ओथ सेरेमनी होती है, उससे पहले आपको क्लिनिकल पोस्टिंग पे नहीं भेजते हैं. मान लो इन केस अगर आपको पहले भेज दिया, आपने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया पेशेंट के साथ, तो उसके लिए वो सब खैर ऐसा नहीं है, बट हाँ पहले आपको ओथ सेरेमनी करवाई जाएगी, उसके बाद ही आपको क्लिनिकल पोस्टिंग पे भेजते हैं ओथ देने के बाद. ठीक है, तो ये जो क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है फर्स्ट ईयर में वो आपकी लगती है 40 डेज की लगभग लगती है, जिसमें आपका एक दिन में आपको 4 घंटे क्लिनिकल्स करना होता है. फिर चाहे वो इवनिंग में लगाएं या फिर मॉर्निंग में लगाएं. मोस्टली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए अभी ऐसा कहीं है नहीं कि इवनिंग में लगाते हैं, बट कहीं कहीं पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लगाते हैं. बाकी गवर्नमेंट में सब जगह आपका फर्स्ट ईयर का जो है वो मतलब मॉर्निंग में ही लगाते हैं. यही 9 to 12 आपका रहता है फर्स्ट ईयर के लिए. ठीक है, टाइमिंग क्लिनिकल का. आपका फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग लगता है तो उसमें आपको कुछ आर्टिकल्स की नीड होती है, जैसे कि आपका स्टेथोस्कोप हो गया, उसके अलावा आपका खुद का पर्सनल थर्मामीटर हो गया, इंची टेप हो गया, सीजर हो गया एंड उसके अलावा मतलब जो स्टेशनरी का सामान रहता है, पेन हो गए उसमें कई सारे, है ना. तो ये सारी चीजें आपको जब आप कॉलेज में आओगे तो आपको बता दी जाएंगी. एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक क्लिनिकल डायरी होती है जिसमें आपको पूरा डायरी मेंटेन करना होता है डेली जब आप क्लिनिकल्स जाते हो. क्यों क्लिनिकल्स जाओगे तो ये आपको अपने साथ में कैरी करने होते हैं. एंड हाँ, एक रिस्ट वॉच. तो ये चीजें होती हैं. बाकी क्लिनिकल आपका 4 घंटे का ही रहता है फर्स्ट ईयर में, वो भी मतलब 30 to 40 डेज का होता है. एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, बट आप अगर आप चाहें तो आप उसमें देख सकते हैं. आईएनसी का जो आपका 4 ईयर का सिलेबस होता है तो उसमें आपका क्लिनिकल आवर्स भी मेंशन रहता है एंड आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ मेंशन रहता है, पूरे 4 साल का जितना भी रहता है आपका. ठीक है, तो ये हो गया क्लिनिकल्स का. एंड जो क्लासेस रहती हैं आपकी वो मैंने अभी आपको बताया कि वो 9 to 4 रहती हैं. ठीक है, तो देखो हाँ, और जब आप कॉलेज में जाओगे ना तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक A4 शीट का बंडल आपको लेके रख लेना है, क्योंकि कॉलेज में आपको इतने सारे असाइनमेंट लिखने पड़ेंगे. माइक्रो टीचिंग हो गया, असाइनमेंट माइक्रो टीचिंग आपका, और बात बात पे एप्लीकेशन. तो ये सब चीजों के लिए आपको A4 शीट का बंडल रखना पड़ेगा, जिससे आपको बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा. तो वो आपको नीड रहेगी ही रहेगी और ये आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, और उसके अलावा देखो, ये सब बात होगी आपके कॉलेज की. अब बात करें मेस की, तो बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि आप मेस मतलब चाहो तो छोड़ सकते हो, बट कई सारी जगह पे ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रहते हैं तो फर्स्ट ईयर्स को मेस से खाना कंपलसरी होता है अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो. इन केस अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, मतलब हॉस्टल आपके जो कॉलेज है वो आपके घर के पास में है एंड आप एज अ डे स्कॉलर एडमिशन ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आप मेस से नहीं खाओ, कोई इशू नहीं है. बट मतलब अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको मेस से खाना कंपलसरी होता है. एंड मेस का जो फीस है वो हर जगह का अलग अलग होता है, ये आपको कॉलेज में ही जाके पता लगेगा. और कॉलेज में कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है. पहली चीज, अगर आप कॉलेज में जाते हो तो वहां पे जो भी आपके सीनियर्स रहेंगे, जो भी मतलब
फैकल्टी रहेगी, जो भी आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा। और हॉस्टल में भी जो लोग आपको लग रहा है आपको सीनियर्स हैं, आपकी आपसे बड़े हैं, तो आपको उनको रिस्पेक्ट देनी है। ऐसा नहीं है कि आप अरे यार ये वो ऐसे करके बात कर रहे हैं, तो ऐसे करके आपको बात नहीं करनी है। देखो मोस्ट ऑफ द जगह पे सीनियर्स को सर या मैम बोलते हैं, या फिर जैसे हमारे कॉलेज में बॉस बोलते हैं, या फिर दीदी भैया जो भी है, तो आपको उनको उनको जैसे वो बोल रहे हैं उस तरीके से रेस्पेक्ट करना है। आप वो लोग आपको डांट भी सकते हैं। एंड जब आप नई नई किसी जगह पे जाते हो, तो अगर कोई सामने वाला आपको डांट देता है, नहीं जानते हो आप, तो आपको भी बुरा लगता है कि अरे मैं पहली बार आया हूँ इस जगह पे, मुझे नहीं पता यहाँ के बारे में और लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो देखो उन लोगों को भी ऐसा कोई शौक नहीं है आपको डांटने का, क्योंकि देखो ये हमारे साथ हो चुका है। और मेरे तो अभी एक बैच आ चुका है, जूनियर बैच है जो कि ठीक है, और मेरे से ऊपर एक सीनियर बैच भी है। तो मुझे पता है कैसे जूनियर्स रहते हैं, कैसे सीनियर्स रहते हैं, कैसे आपको रहना है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको कुछ भी ज्यादा फालतू ना दिमाग नहीं चलाना है। जितना आपको वहां पे कॉलेज में बताया जाएगा आपको उसी को फॉलो करना है। एंड रही बात देखो रैगिंग की, तो रैगिंग मैं मानती हूँ पहले होती थी, मतलब अभी अभी से मान लो आप 4-5 साल पहले, 8-10 साल पहले खूब अच्छे से रैगिंग होती थी, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कहीं पे भी हो। बट अब रैगिंग का ऐसा कहीं कुछ रह नहीं गया है, ना ही कहीं रैगिंग होती है। होता है जो सीनियर से जूनियर का इंटरेक्शन होता है, इंट्रोडक्शन भी बोल लो, इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन में आपको क्या है, उनको बस अच्छे से बात करनी है, वो जो पूछ रहे हैं आपको बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बट अगर आपको लग रहा है कि ये मतलब थोड़ा एक्सेसिव लेवल पे हो रहा है, या फिर आपके साथ बदतमीजी हो रही है, जैसे आपको ट्रीट करना चाहिए एज अ जूनियर वैसे नहीं ट्रीट किया जा रहा है, आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं लोग, तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हो। आप अपनी फैकल्टी को बोल सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो। उसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं परेशान करना चाहते, आपको लगता है अगर आप फैकल्टी से बोलोगे तो वो लोग आपको अपोज करेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं ऐसा नहीं है कि वो लोग भी मुझे अपोज करेंगे, तो आप ऑनलाइन भी मतलब ऐसा मेथड होता है कि आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो उसका कुछ नहीं है, बस आप अच्छे से बिहेव करो सबके साथ, सबको विश करो प्रॉपर, एंड सबकी बात मानो, और उसके अलावा कुछ नहीं। आपको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। आप अपना काम करने, आप अपना पढ़ाई करने आए हो, वो लोग अपना पढ़ाई करने आए हैं, और जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्पेशली मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे ना, आपको जैसा मैं बोल रही हूँ ना, सेम डिट्टो वैसा ही फील आने वाला है। हो सकता है इससे भी ज्यादा खतरनाक लगे आपको कहीं कहीं कॉलेज में जाके। बाकी हमारे कॉलेज में आओगे तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे रह रही हूँ, 2 साल हो गए मुझे, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, अभी खत्म हो जाएगा, थर्ड ईयर में पहुंच जाऊंगी। तो मैंने देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी कॉलेज में आप आराम से पढ़ाई करो, देखो। और देखो हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा अगर आपका कॉलेज अच्छा है और वहां पे पुराना हॉस्पिटल है, तो आपको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। मतलब जैसे मेरे कॉलेज की बात करूं तो कभी कभी हमारा ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे 4 घंटे का हमारा रोस्टर है, बट 5 घंटे की ड्यूटी लगा दी जाती है, तो उससे काफी सीखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं तो सीखने को भी उससे काफी मिलता है। एंड अगर पेशेंट लोड की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में काफी अच्छा रहता है। मतलब मेडिकल कॉलेज जो रहता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसके आगे काफी छोटा होता है, एंड काफी ज्यादा फैसिलिटीज जो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं मिलती है, तो वो आपको गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें मिलती है। तो पेशेंट लोड काफी अच्छा रहता है, एंड आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और क्लासेस की बात करें तो क्लासेस भी काफी अच्छे तरीके से लगाई जाती हैं। और बाकी अगर आप ऐसे कहो कि मतलब पूरा क्लासेस से पढ़ के ही हो जाएगा, हमें सेल्फ स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। आप कहीं भी कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लो, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, चीजों को खुद से क्लियर नहीं करोगे, तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। एंड थोड़ा बहुत एफर्ट जो है वो आपको अपने तरफ से भी लगाना पड़ेगा, तभी आप जाके मेडिकल कॉलेज में पास हो पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई चीजें पूछी जाती है, बट क्या है कि एवीवीएमयू का, अटल बिहारी की बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे जो एग्जाम होता है आपका, उस टाइम पे बहुत ही सिलेक्टेड आपको लिखना होता है, उतना लिखना होता है जो सफिशियंट है। सफिशियंट का मतलब जो नेसेसरी है वही लिखना है, आपको दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी लिखने के लिए। जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है तो उसमें आपको दूसरी कॉपी नहीं दी जाती है लिखने के लिए। और इसमें क्या रहता है कि आपको एक ही कॉपी
मिली है और उसमें आपको पास भी होना है और ऐसा लिखना है जो कि सिलेक्टेड हो, तो वो आप तभी लिख सकते हो जब आपने अच्छे से पढ़ा हो स्टार्टिंग से। तो ये सब हो गया आपका कॉलेज और क्लासेस के बारे में। एंड जिन लोगों को अभी भी लगता है ना कि मतलब नीट की प्रिपरेशन हम कर लेंगे साइड में, तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कॉलेज में कि आप साइड बाई साइड अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सको। पहले आप खुद सोचो, जो आप ड्रॉप लेके 8 से 10 घंटे अच्छे से पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे आप अपना प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाए। एंड अभी जो 4 से 5 घंटे मिलेंगे आपको, वो भी आप बहुत ज्यादा बचाओगे कॉलेज में टाइम, तब आपके वो 4 से 5 घंटे निकलेंगे। और उसमें भी आपको जो आपकी क्लासेस वगैरह रहेंगी उसका भी काफी प्रेशर रहता है, असाइनमेंट ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो उसके लिए उसमें से टाइम बचा के आप पढ़ाई करोगे तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आप उतना इफेक्टिवली पढ़ पाओगे जितना आप अपने ड्रॉप ईयर्स में पढ़ रहे थे। बाकी अगर आप चाहो तो प्रिपरेशन करो, हमारे टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन करी थी, जूनियर्स में भी काफी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अच्छा है हो जाए तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप लोग के पास उतना ज्यादा टाइम बचेगा कि आप अलग से उसमें नीट की प्रिपरेशन कर सको। एंड जिन लोगों को लगता है ना कि बीएससी नर्सिंग में अरे ऐसे ही हो जाएगा, कुछ नहीं है, इतना तो टफ भी नहीं है, इतना तो डिफिकल्ट भी नहीं है जितना लोग बोलते रहते हैं, तो जब आप ये ऐसे किसी के बोलने पर मत बिलीव करो। जब आप कॉलेज में आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि लोग क्यों बोलते हैं और ऐसा क्या है कि जो नर्सिंग को इतना हाई फाई बना रखा है। हाई फाई बना नहीं रखा, हाई फाई है तभी बना रखा है, क्योंकि जो जैसे आप नीट की प्रिपरेशन करके आए हो ना, बहुत सारे लोग नीट की प्रिपरेशन करके ही आए हैं, और वो जो लोग नीट की प्रिपरेशन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे, वो लोग यहाँ पढ़ के थक जा रहे हैं। तो आप सोच लो, इतना इजी तो नहीं होगा, तभी तो बोल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पढ़ता ही नहीं था इसलिए सबको टफ लगता है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको टफ लगता है क्योंकि टफ है, इसीलिए बोल रहे हैं। बाकी आपको जो भी डाउट है ना, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड रही बात क्लिनिकल और क्लासेस की, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, अब इससे ज्यादा डीप में अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। जो मैंने बताया है, आप एक बार जब कॉलेज में पहुंच जाओगे ना, तब आप मेरे को याद करोगे कि मैंने क्या क्या बोला था। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।